बाढ़ के एनटीपीसी के पानी से किसानों की फसल तबाह, धान दलहन डूबी। बाढ़ स्थित एनटीपीसी प्लांट से निकलने वाले पानी के कारण क्षेत्र में किसानों की भारी फसल बर्बाद हो गई है। इस पानी से करीब 150 बीघा तैयार धान की फसल नष्ट हो चुकी है, जबकि लगभग 50 एकड़ दलहन की खेती भी पानी में डूब गई है। किसान घुटने भर पानी में उतरकर धान काटने को मजबूर हैं और फसल को खाट पर रखकर घर ले जा रहे हैं। ठंड में 15 से 20 मिनट पानी में खड़े रहकर काम करने से कई किसान बीमार पड़ चुके हैं। किसानों ने सोमवार को लगभग 2 बजे बताया कि 2 किसानों ने खाट के सहारे करीब 2 कट्ठा धान काटा, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इससे अन्य किसान भी भयभीत हैं। किसानों का कहना है कि यह समस्या पिछले 7 वर्षों से बनी हुई है। केमिकल युक्त रिसाइकल्ड पानी से न केवल बीमारियां बढ़ रही है, बल्कि जमीन भी धीरे धीरे बंजर हो रही है। बताया गया कि करीब 80 से अधिक किसान प्रभावित हैं और लगभग 80% फसल खेतों में ही बर्बाद हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में ढीबर, सहनौरा, रैली इंग्लिश, लक्ष्मीपुर, बरियारपुर, मौजा के परसावा और मंगरचक भी शामिल हैं। किसानों का आरोप है कि रेलवे किनारे बनी पानी की निकासी की पैन एनटीपीसी द्वारा पाइप ले जाने के दौरान बाधित कर दी गई, जिससे खेतों में जल जमाव हो गया। इसको लेकर किसानों ने एनटीपीसी के अधिकारियों और पंडारक सीओ को लिखित शिकायत दी है तथा पानी की निकासी बदलने और मुआवजे की मांग की है। वहीं एनटीपीसी के पीआरओ विकासधर द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है, लेकिन अभी तक पानी के स्रोत का पता नहीं चल सका है। वो बोले कि हम लेटर इशू कर रहे हैं और लेकिन आज तक कोई। कब की बात है ये? लगभग 10 दिन हो गया सर। ना तो एनटीपीसी मिलने के लिए कोई अधिकारी आए और न ही ब्लॉक से अंचल से कोई अधिकारी है। पिछले बार जब डूबा था तो कभी मुआवजा मिला है आपको? नहीं सर, कभी मुआवजा मतलब पिछले 6 साल से जो नहीं, डूब रहा है नहीं, उसका कोई नहीं। मुआवजा कुछ भी नहीं सर। कुल मार जार के आदमी रहा। ये लाठी पैना लेकर के खेत अलग हो कि किस की परेशानी है? सर हम लोग को जो धान का फसल है जी, वो 6-7 साल से जब से अमरनाथ रेड्डी उस साइड मट्टी भराए हैं जी। तब ही से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि उस साइड ऊंचाई हो गया। एनटीपीसी में पानी जो भी उसमें कार्यक्रम हो रहा है एचआरओ के द्वारा जी, उसमें पानी का बहाव यही साइड कर देता है हमेशा। जी। और ये फसल तो भी धान से लेकर के बैसाख ऐसा महीना में रेलवे लाइन में सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन के छोड़ करके जी, हमारा पूर्वज का संपत्ति जो रहती है खरीदी जमीन रहती जमीन है, उसमें उसी समय से बर्बादी चल रहा है, मट्टी के भराइए से। जी। अब तो ऊपर तक की ओर जा रहा है। एक मौजा साफ हो रहा है एनटीपीसी के माध्यम से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। न कोई देख रहा है, विधायक नहीं, न संसद देख रहे हैं कि हाँ यहाँ के लोग किस तरह से जी रहा है। जी। अब तक जिएगा किस तरह से। हम लोग मजबूर हो करके, देखा जाए खटिया लेकर के आने पड़ता है काटने के लिए, और 5-7 जने मिल करके आते हैं। मुश्किल से 50-60 आटी काट पाते हैं। उसके बाद ठंड लग जाने के बाद नस लगता है कि अब काम नहीं कर रहा है। अपने आप में नस का जो रहता है ब्लड सर्कुलर, वो जल जमाव के कारण, ठंड के कारण, उसमें पानी में जो ऐसा केमिकल है एनटीपीसी के द्वारा, उससे हम लोग का पैर में बहुत नुकसान रात को पहुंचा रहा है। जी। वो अपना पानी खुद एनटीपीसी अपना ही सर्किल और जगह पर गिराने का प्रयास करें। कोई केमिकल की पानी हमें जरूरत यहाँ की नहीं है जनता का। बीमार भी हुए हैं क्या कुछ लोग? बीमार जो आदमी अभी नहीं 1 महीना पहले ही पानी में प्रयास किया, वो 2 कट्ठा खटिया पर काट करके ले गया। वो रात को उसको सियाराम बाबू का, जो भी बाढ़ के नया विधायक बन गए, उनके यहाँ भर्ती रहे तो 18,000 रुपया लिए, तब जा करके वो आए लौट करके। परसामा पंचायत के ही मौजा के हैं आदमी, ग्राम मंगरचक के वासी हैं, चंदीरक यादव, पिता का नाम है ननकू यादव। मतलब ऐसे मतलब बीमार कई लोग हो जा रहे हैं। बहुत सारा लोग बीमार पड़ रहे हैं। जो अभी देखे सर, हम लोग ठंड के कारण वो चेली घर से ही लहका करके ले करके आते हैं कि ज्यादा ठंड लगने के बावजूद हमें कुछ देरी बाद 15 से 20 मिनट काटते हैं सर, तो फिर हाथ और पैर को सेकने पड़ रहा है।